नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती शोभांजलि श्रीवास्तव, जो अगहन गुरुवार के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है और एक न एक कहानी सुनाने का ऐसा मान्यता है कि सारे भक्तगणों को, सारे पूजा करने वालों को कोई ना कोई एक कहानी सुनाने का प्रावधान किया गया है। तो इसी संदर्भ में हम श्रीमती शोभांजलि श्रीवास्तव से चाहेंगे कि इस गुरुवार के संदर्भ में जो भी पौराणिक कहानी है वो हमें सुनाएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं। श्रीमती शोभांजलि श्रीवास्तव। नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले बताया, आज पहला गुरुवार है और पहला गुरुवार को चीला बनाया जाता है चावल के आटे के घोल से। तो उसकी कहानी है, एक शहर में ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनकी 2 बेटियां थी। तो ब्राह्मण भिक्षा मांग के लाता है रोज दिन की तरह। तो उस दिन उसको कुछ ज्यादा अनाज मिल जाता है, चावल के दाने। तो ब्राह्मणी से कहता है कि इसके लिए ना बहुत अच्छे से खूब दिन से चीला नहीं खाया हूँ, मेरे लिए चीला बनाना और चीला बना के रखना जब तक मैं नहा के आता हूँ। अब ब्राह्मणी उस चावल को पीस के घोल बना के चीला बनाने लगती है। तो उसकी 2 बेटियां रहती हैं, वो भी देखती हैं बहुत दिन बाद घर में चीला बना है, माँ एक दे देना, माँ एक दे देना। ऐसा करते करते एक एक करते वो चीला खाते जाती हैं। ब्राह्मणी को ही पता नहीं चलता। जब आखिरी में वो देखती कि अरे ब्राह्मण के लिए तो बहुत कम रह गया है, अब मैं क्या करूंगी, मुझे गुस्सा करेंगे तो कैसे जवाब दूंगी। तो ब्राह्मणी डर जाती है। वो फिर भिक्षा लेने जाती है घरों घर, और घरों घर भिक्षा लेने जाती है। तो सारे लोग बोलते हैं अरे सुबह सुबह तो ब्राह्मण भिक्षा लेके गया, फिर ये कहाँ से आ गई भिक्षा लेने। कोई उसको भिक्षा नहीं देता। तो बेचारी तालाब के किनारे बैठ के रोने लगती है। उतने में उधर से ना राजा के घोड़साल से घोड़े लोग आते हैं, नहलाने के लिए उसको लाया जाता है। तो घोड़े की लीद में वो देखती है कि गेहूं के दाने हैं। तो वो गेहूं के दाने को, घोड़े की लीद को उठा लेती है टोकनी में और तालाब में धो के गेहूं के दाने को घर ले आती है और गेहूं के दाने से फिर वो चीला बनाती है। और ब्राह्मण को जब खाना परसती है तो ऊपर में चावल के आटे से बना हुआ चीला रहता है और नीचे गेहूं के दाने से बना हुआ चीला रहता है। तो ब्राह्मण खाता है, खाते खाते जब गेहूं के दाने की चीला की बारी आती है तो उसको लगता है कि अरे कैसा स्वाद है ये। तो ब्राह्मणी कहती नहीं वही तो है, आपको कैसा ऐसा लग रहा है। फिर जब ज्यादा गुस्सा करता है ब्राह्मण तो बताती है ब्राह्मणी की क्या बताऊं, लड़कियां एक देना माँ, एक ठचीला देना माँ बोलते गई तो मैंने लड़कियों को खिला दिया। तो ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आता है कि अरे इन लड़कियों के कारण मैं भरपेट अपने मन से कुछ खा पी भी नहीं सकता। तो उसके मन में ऐसी कुछ बात आती है, गरीबी में आदमी कुछ भी कर बैठता है। तो दोनों लड़कियों को लेके जाता है वो जंगल। अब बोलते हैं चलो किसको किसको बेर खाना है। तो दोनों लड़कियां बोलती कि हम खाए, हम जाएंगे पापा, हम जाएंगे। और दोनों लड़कियों को लेके वो जंगल चले जाता है और फिर जंगल में खुद पेड़ के ऊपर चढ़ता है और पेड़ को हिला करके नीचे बेर गिरता है। तो लड़कियों को बोलता है चलो तुम लोग उठाओ। थोड़ी देर बाद फिर वो बोलता है कि अच्छा एक काम करो, अब तुम लोग पेड़ के ऊपर चढ़ो, मैं उठाऊंगा बेर। लड़कियां तो बचपन में रहती है छोटी, चढ़ जाती हैं ऊपर पेड़ पे और हिलाने लगती हैं। फिर उसकी तो मंशा कुछ और ही रहती है, लड़कियों को घर से घर निकाला देने का। तो वहीं एक तो तुमड़ी आता है, उसको टांग देता है पेड़ में और बोलता है कि बेटी मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मैं 5 मिनट में आता हूँ। और ये समझ जाना कि जब तुमड़ी हिलेगा तो मेरे पिताजी आ रहे हैं। बेचारे अबोध बच्चे क्या जाने, जंगल में हवा चलती है और वो जैसी तुमड़ी हिले पिताजी का टंगाया हुआ, तो सोचती हैं कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। ऐसी करते करते रात हो जाती है, पिताजी नहीं आते। दोनों बच्चियां पहली बार घने जंगल में आई रहती हैं। रात में शेर, भालू, गिद्ध, सियार सबकी आवाजें आती हैं, सुन के डर जाती हैं और रोने लगती हैं। ऐसा कुछ दैव योग से संयोग होता है कि राजा का राजकुमार उसी समय शिकार खेलने आया रहता है और उसी पेड़ के नीचे वो लोग रात बिताने के लिए, विश्राम करने के लिए डेरा डालते हैं। डेरा डालते हैं तो उन लोगों ने कभी देखा नहीं रहता कि गैस क्या है, मशाल क्या है, बड़ा बड़ा लाल लाल क्या जल रहा है, और डर के रोने लगती हैं। तो उसी पेड़ के नीचे राजकुमार सोया रहता है। रोते रोते उनका आंसू टपकता है नीचे। तो देखते हो तो पेड़ में कुछ है क्या। तो सब लोग देखते हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक नाई रहता है जो एक आंख से काना रहता है, वो देखता है, उसको दिखाई देती है, बोले है पेड़ के ऊपर है, 2 लड़कियां बैठी हैं पेड़ के ऊपर। तो ये लोग नीचे बुलाते हैं। फिर भाला में मोतीचूर के बड़े बड़े 2 लड्डू फेंक के ऊपर देते हैं और कहते हैं लालच की तुम नीचे आ जाओ, तुमको और खाने पीने के लिए ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देंगे। तो वो लोग कहते हैं कि हम कैसे आप लोगों के बीच में आए, हमारे पास तो शरीर ढकने के लिए ढंग से कपड़े भी नहीं है, हम फटा कपड़ा पहने हुए हैं।
तो मंत्री और राजा दोनों अपनी अपनी पगड़ी निकाल के फेंकते हैं ऊपर, और वो लड़कियां उनको लपेट के आती हैं नीचे। तो देखती हैं दोनों लड़कियां बहुत सुंदर रहती हैं। राजा की जो पगड़ी रहती है ना, वो छोटी बहन पहनी रहती है और मंत्री की पगड़ी बड़ी बहन पहने रहती है। तो देखते हैं दोनों सुंदर लड़कियां हैं और दोनों वहीं फेरे डाल के अपने अपने घर ले आते हैं। तो छोटी बहन बन गई अब रानी और बड़ी बहन बन गई मंत्रानी। अब दोनों बहन जैसे अपने घर में समय बिताती थी ऐसे ही पूजा करती थी। अगहन का महीना आता था तो छोटी बहन के यहाँ चूंकि वो रानी थी इसलिए बड़ी बहन आती थी पूजा करने, दोनों बहन मिलके पूजा करते थे। अब इधर बहुत दिन हो गया तो ब्राह्मणी कहती है कि क्या ब्राह्मण, एक तो चीला के कारण लड़कियों को घर से निकाल दिया, पता नहीं उन लोग जिंदा है कि भी नहीं है, किस हाल में है, चलो देखने जाते हैं। तो दोनों घर में जो सामान रहता है अपना लक्ष्मी जी का समेट के पिटारा और लेके जाते हैं। भीख मांग के एक शहर से दूसरे शहर जाते जाते हैं अचानक से वो शहर आता है। उस शहर की बारी आती है जहाँ पे उसके दोनों बेटियां रहती हैं। तो जैसे भीख देने के लिए बड़ी बेटी निकलती है तो एकदम से गले मिल जाती। माँ बहुत खुश हो जाती कि अरे तो मेरी बेटी है। तो बेटी आती है और बेटी है तेरे लिए हम उपहार लाए हैं। तो बड़ी बेटी आती है, उसको तो पैसे का घमंड हो जाता है अभी, और आके सीधा एक लात मार देती है जो माता पिता देते हैं उसको, और कहते हैं कि तुम बोले तुम बाप नहीं हो पाप हो, और तुम माँ नहीं है मौसी माँ है। बोले आज पैसा हो गया तो माँ बाप बनने चले आए। अब ये लोग वहां से निकलते हैं और फिर ब्राह्मण क्यों बोलता है कि अब और जाएगी छोटी बेटी के पास, क्योंकि उन लोग सुने रहते हैं कि दोनों बहनें हैं ऐसा। तो बोले हाँ चलो ना चलते हैं, क्या हो गया। अब रानी के पास जाते हैं, खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारे माता पिता आए हैं। तो रानी कहती है कि बड़े दरवाजा में तो राजा साहब बैठे हैं, उनको पीछे के दरवाजे से लाओ। और जैसे ही माता पिता आते हैं एकदम से गले मिलके पांव छूती है, उनका आशीर्वाद लेती है। माता पिता जो सामग्री लाए रहते हैं उसको पांव पड़ के अंदर और भरती है, रख देती है। माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। अब माता पिता थोड़े दिन उनके यहाँ रह के फिर चले जाते हैं उनको आशीर्वाद देके। फिर जब ये अगहन का महीना आता है, यही दिन रहता है अगहन गुरुवार लक्ष्मी जी की पूजा का। तो जैसे हर साल बड़ी बहन आती है पूजा करने के लिए, तो ये बुलवा भेजती है छोटी बहन की जाओ गुरुवार को पूजा करनी है। जब जाते हैं मंत्रीगण लोग, जाके देखते हैं वहां तो कहाँ मंत्री का घर ही नहीं है, खंडहर बन गया है। क्योंकि उसने लात मारा था ना लक्ष्मी जी को, इसलिए उसका जितना भी सामान रहता है सब तहस नहस हो जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा उस पर नहीं रहती, बिल्कुल भी दर दर भटकने वाली हो जाती है। तो अब ये पूरे शहर में हाका पड़वाती है कि जाओ देख के आओ, कौन अभी तक खाना नहीं खाया है उसको मैं कहानी बोलूंगी तो हुंकारू देने के लिए बुलाना है करके। अब पूरे मंत्री लोग घूमते हैं सब तरफ, कहीं कोई नहीं मिलता। अचानक कुम्हार के आवा में ये बहन बेचारी फटा चिथड़ा कपड़ा पहने बैठी रहती है। तो बोलती है कौन हो तुम, तुमने खाना वाना खा लिया क्या। तो कहती है एक दिन की कौन कहे, मैं तो एक हफ्ते से खाना नहीं खाई हूँ। तो बोले चलो हमारी रानी साहब का आज पूजा है तो तुम हुंकारू देना कहानी में। ले आते हैं उसको बिठा के, रानी भी एक पर्दे की आड़ में उसको बिठा देती है उस पार। जैसे ही कहानी चलते रहती है अचानक से पर्दा गिर जाता है और रानी देखती है कि अरे ये तो मेरी बड़ी बहन है। तो लक्ष्मी माता से निवेदन करती है कि माता ऐसा कैसे हो गया कि कहाँ मैं इतने आपके आशीर्वाद से इतने सुख से हूँ और मेरी बहन को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो माता आपसे निवेदन है कि आप उसको भी मेरे जैसा बना दो। तो लक्ष्मी माता कहती हैं कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने तो मेरा तिरस्कार किया था ना, तो मैं वहां जा ही नहीं सकती। और तुम मेरा इतना आदर सत्कार करती हो, मेरा मान सम्मान करती हो, तो मैं तुमको भी छोड़ के नहीं जा सकती। तो ना तो मैं उसके जैसा तुमको बना सकती हूँ, ना तुम्हारे जैसा उसको बना सकती हूँ। फिर छोटी बहन कहती है कि भूल बस उससे हो गई गलती, माता जी आप क्षमा करें, कुछ नहीं तो थोड़ी तो आप दया दिखाएं। तो फिर माँ का तो मन पसीज जाता है और बोलती है ठीक है, ज्यादा नहीं पर सीधे नजर से नहीं, मैं तिरछी नजर से देखूंगी। और फिर उसके लायक जीने खाने के लायक थोड़ा मोड़ा पैसा आ जाता है और दोनों बहन सुख से रहने लगती हैं। और आखिरी में कहा जाता है उसका दिन फिर आया, भगवान ने वैसे सबका खिलाया। और छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ओखर बहुरी से सबके बहुरे। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद। अगली बार एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।